हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड मैराथन वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपको टॉप 444 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, ये 444 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और मैंने इनको काफ़ी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो एग्जाम से पहले अगर आप इस पूरे क्लास को सेशन को देख कर जाएंगे तो आपका ये आधुनिक भारत के इतिहास से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये वीडियो रहने वाला है एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा बेहतरीन सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता थे। अगला प्रश्न है हमारा, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा झंडा सत्याग्रह। तो 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के विस्मार के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के विस्मार के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन एग्जाम में इसके लिए आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित था? राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देशों का राष्ट्रगान ले लेके, एक अपने भारत का और एक बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी ना एग्जाम में कई बार सीधे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय था जिसकी भारत में हत्या हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर है नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल। यह 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, अब वर्तमान में इसका प्रयागराज नाम है, के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। ये जो है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा शाह आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है बख्त खान। अगला प्रश्न, 1930 में चटगांव में सरकारी शास्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर है सूर्य सेन ने किया था। 1930 में चटगांव में सरकारी शास्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ये रॉलेट एक्ट 1919 में अधिनियमित किया गया था। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 100 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई? राइट आंसर है कैनिंग। 1860 में भारत की बजट प्रणाली कैनिंग के शासन कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया?
राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। अगला है, अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? राइट आंसर है गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह का नेता थे। नेक्स्ट है, 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग पर हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। अगला है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की कहाँ हत्या कर दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटानोवा के युद्ध में हराया था? राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकूट। सर आयरकूट जिसने हैदर अली को पोटानोवा के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया? राइट आंसर है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट आया था। अगला प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? राइट आंसर है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई? राइट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई थी। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया, जो किस संधि से समाप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? राइट आंसर है 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य की राजधानी मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने वाले तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सादत खां बुरहान उल मुल्क। अगला प्रश्न है, किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, जिसने मीर कासिम तथा सुराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर है हेस्टिंग। हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था।
अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी जिसे ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद किए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? राइट आंसर है कलकत्ता में। कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना घटी थी जिसमें 123 लोग एक छोटी कोठरी में मर गए थे। फ्रेंड्स, एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? राइट आंसर है नवीन चंद्र सेन का। नवीन चंद्र सेन का कथन है ये, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जिसको इंग्लिश में रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। फ्रेंड देखिए, आगे अभी हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग पूछते हैं सर आपके यूट्यूब का जितना भी आपने कंटेंट पढ़ा है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा एक साथ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ स्टैटिक जीके का तैयार किया है, जिसमें आपको सारे टॉपिक दिए जाएंगे, स्टैटिक जीके के जितने भी होते हैं, इसमें सारे के सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं, और जितने भी मैंने क्लासेस लिए वो सारा इंक्लूडेड है। बस इसकी कीमत मात्र 51 रुपये रखी गई है फ्रेंड्स, मात्र 51 रुपीज़ रखी गई है। इसको कैसे परचेज़ करना है इस पीडीएफ को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप परचेज़ कर सकते हैं। पेमेंट करिए, ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा, आपके ईमेल आईडी में ही पीडीएफ फाइल जाता है, तो एक बार अपना ईमेल आईडी चेक करिएगा। या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7067567024 पर, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें स्टैटिक जीके के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक के सारे कवर किए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्जाम्स के लिए काफ़ी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? राइट आंसर है अवध। तो प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? राइट आंसर गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? राइट आंसर 1835 का मैकाले का विवरण पत्र से भारत आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। नेक्स्ट है, भारत में किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया? राइट आंसर है 1658 ईस्वी में फ्रेंकोइस बर्नियर भारत आया। अगला प्रश्न है, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई। 1764 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर है अलमगीर। अगला प्रश्न, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत? राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की, एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता यानी कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है कोलकाता में। कोलकाता में 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र जो है आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा? राइट आंसर है 1882 में। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ 1882 में लिखा था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? राइट आंसर है बाल विवाह। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था?
राइट आंसर है मैसूर। वाडियार वंश का शासन मैसूर स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? राइट आंसर है के एम पणिक्कर ने। इन्होंने इतिहासकार हैं, इन्होंने 1765 से 1772 ईस्वी तक के कंपनी के राज्य को यानी द्वैत शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है के एम पणिक्कर ने। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? राइट आंसर है मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। अगला प्रश्न, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राइट आंसर है राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? राइट आंसर है शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? राइट आंसर है 1773 ईस्वी में। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? राइट आंसर है 1846 ईस्वी में लड़ा गया था अलीवाल का युद्ध। नेक्स्ट है, प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और किसको नवाब बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा मीर जफर को। मीर जफर को प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जफर को नवाब बनाया गया। अगला है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? राइट आंसर है 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरों एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार किस समुदायों के लिए सीटें आरक्षित की गई? राइट आंसर है मुसलमानों के लिए मार्ले मिंटो सुधार द्वारा इसमें सीटें आरक्षित की गई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? राइट आंसर है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। फ्रेंड देखिए, अगर आप ये पूरे जितने 444 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, अगर आप इनको एग्जाम से पहले रट कर चले जाएंगे, देख कर चले जाएंगे, पूरा रिवीजन करके, यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है। सारा आपका निचोड़ यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास का मैंने लिया, सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब तक चला था? राइट आंसर है सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? राइट आंसर है सूरत में। तो अंग्रेजों ने अपना भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए यानी 1615 से 1619? सर थॉमस रो ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? राइट आंसर है प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की। अगला प्रश्न, वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? राइट आंसर है मसाले पहली वस्तु थी, यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? राइट आंसर है पुलिकट। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राइट आंसर है मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। इसलिए प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, इसलिए ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। अगला प्रश्न है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? राइट आंसर है बंगाल 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? राइट आंसर है असम राज्य में अहोम वंश का शासन था।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे मोटिवेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, आपके हौसले से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि मैं बच्चों के लिए ऐसी मेहनत करता रहूँ। अगला क्वेश्चन है, तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? राइट आंसर है असम में स्थित है तलाताल घर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग शासन किया, तो लगभग 200 वर्ष शासन किया था अंग्रेजों ने भारत पर। फिर अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है 1859 ईस्वी में तात्या टोपे की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्यापगत नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? राइट आंसर है सतारा। सतारा में 1848 में सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और काउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और काउन के अधीन पहला वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था? राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। ये भारत का गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ था जो लॉर्ड ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? राइट आंसर है बॉम्बे में आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय था। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी कहाँ के नवाब थे? राइट आंसर है बंगाल के। तो मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया? राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? राइट आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता का नाम सिराजुद्दौला ने बदलकर अलीनगर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? राइट आंसर है अंग्रेज और चीन के बीच में लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? राइट आंसर है कलकत्ता। तो 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों से कौन प्रेरित था? राइट आंसर है टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया? राइट आंसर है सुवाली की लड़ाई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली की लड़ाई में हराया। अगला क्वेश्चन है, बड़गांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर है 1769 ईस्वी में। 1779 ईस्वी में 1779 ईस्वी में बड़गांव का अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? राइट आंसर है 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया। अगला प्रश्न, तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? राइट आंसर है कलकत्ता में ब्लैक होल की त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? राइट आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ की थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? राइट आंसर है हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। किसे मैसूर का बाग या शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग या शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी तब कौन था वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ था? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, आनंद वन की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? राइट आंसर है बाबा आमटे को आनंद वन की स्थापना के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा 1793 में की गई? राइट आंसर है कार्नवालिस। तो जमींदारी प्रणाली की शुरुआत 1793 में कार्नवालिस के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया? राइट आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया।
वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर चलो का आह्वान दिया गया था। अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना, हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया। अगला प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था 1946 में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? राइट आंसर है 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत। अगला प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है क्लीमेंट एटली, जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी? राइट आंसर है वर्धा, वर्धा 1942 में जब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी वर्धा में। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? राइट आंसर है क्रिप्स मिशन की विफलता, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। फ्रेंड्स, मैंने महात्मा गांधी जी के ऊपर गांधी युग पूरा कंप्लीट 1915 से 1947 तक एक अलग से ही वीडियो बनाया है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। पूरा गांधी जी से मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है 1915 से 1947 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ? राइट आंसर 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? राइट आंसर है 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अगला प्रश्न है, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? राइट आंसर 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई। नेक्स्ट है, बोरी बंदर और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? राइट आंसर है अप्रैल 1853 में बोरी बंदर और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? राइट आंसर है सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। अगला प्रश्न, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे? राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर है सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में महाकाव्य या गीता रहस्य लिखा था? राइट आंसर है लोकमान्य तिलक, इन्होंने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था। अगला प्रश्न है, नमक मार्च कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर है दांडी, गुजरात में नमक मार्च संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा कि वह अर्धनग्न फकीर हैं? राइट आंसर है विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में वह अर्धनग्न फकीर हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था। अगला है, द लॉयज मोमडन्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा एक समाचार पत्र था? सैयद अहमद खान के द्वारा द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया चलाया था। अगला है, किस नेता ने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, किसने कहा था? राइट आंसर है शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि साइमन कमीशन को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए। अगला प्रश्न, केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था?
राइट आंसर 1946 में भारत पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया? राइट आंसर है 93। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? राइट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में है। ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला था। अगला क्वेश्चन है प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? राइट आंसर है यांडाबो की संधि हस्ताक्षर के साथ ही समाप्त हुआ था प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध। अगला क्वेश्चन है बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजूरा घटना किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजूरा घटना जो 1779 में हुई थी। अगला प्रश्न वॉरेन हेस्टिंग के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नए एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है श्री अरविंदो ने। अगला प्रश्न पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर 1909 ईस्वी में। अगला है भारत सरकार अधिनियम में द्वैत शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? राइट आंसर है 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। ये अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है बिमोश चंद्र बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान पहली बार 1911 में किस वार्षिक सत्र में गाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में गाया गया था। यह क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, 1925 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा था? राइट आंसर है मद्रास सत्र 1927 के अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगा खां के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर है ढाका में हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिले थे। अगला क्वेश्चन है युवा भारत यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युवा भारत यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन तो ते की पटकथा किसने लिखी थी? राइट आंसर है नरसिंह मेहता। गांधी जी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन तो की पटकथा लिखी थी। अगला प्रश्न रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर है भारत विधाता। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किसने घोषित किया?
राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में घोषित किया था। किसने कहा था आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गांधी जी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? राइट आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता को, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 1908 में अंग्रेजों द्वारा कारावास पर बाल गंगाधर तिलक को किस जेल भेजा गया था? राइट आंसर है मांडले जेल भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूरे क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग पहले किस रिपोर्ट में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के पूरे क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला? राइट आंसर है असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था। अगला क्वेश्चन, 1820 में थॉमस मुंडो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? राइट आंसर है रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली थॉमस मुंडो द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में कहा है? क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा है कि एक दिवालिया बैंक या पोस्ट डेटेड चेक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? राइट आंसर है कोचीन। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर को हस्ताक्षर किए गए थे। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? राइट आंसर है 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। नेक्स्ट है, एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। अगला क्वेश्चन है, 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? राइट आंसर है वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब भी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल को प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता कब ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया? 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना था। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। अगला है, स्थानीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियमित किया गया तब भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो। जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियमित किया गया तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। अगला है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे?
राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? राइट आंसर है आनंद मठ। आनंद मठ भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। अगला प्रश्न है, भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है मैडम ब्लावाटस्की भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है सिपाहियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर है लखनऊ से। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अगला है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? राइट आंसर है भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? राइट आंसर है 72। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? राइट आंसर 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था? राइट आंसर 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था? राइट आंसर है दिल्ली में भारत की संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में किसने संदर्भित किया? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में संदर्भित किया था। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है मोहन सिंह। मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर है हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। अगला है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर है विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की थी। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता कब हुआ था? राइट आंसर 1932 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? राइट आंसर है पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? राइट आंसर 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर 1928 की नेहरू रिपोर्ट में संघ का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई? राइट आंसर है बैरकपुर में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला है, महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? राइट आंसर है सी एफ एंड्रयूज। सी एफ एंड्रयूज महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? सी एफ एंड्रयूज को। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला है, गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में आने वाले यूरोपीय कौन थे? राइट आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय थे, पुर्तगाली। अगला है,
जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर है अकबर। अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तब भारत में मुगल बादशाह था। अगला है, पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया? राइट आंसर है 1693 ईस्वी में पुडुचेरी पर डचों ने कब्जा किया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? राइट आंसर है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सूरत शहर में उतरी थी। नेक्स्ट है, कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? राइट आंसर है फोर्ट विलियम। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है पांडिचेरी। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया? राइट आंसर है बीजापुर के सुल्तान। बीजापुर के सुल्तान फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? राइट आंसर है मीर जाफर। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के शासनकाल में पारित किया गया था। राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अगला है, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंगू के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 1893 में शिकागो में यानी यूएस में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने 24 सितंबर 1893 में शिकागो यूएसए में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में चित्रित किया गया था? राइट आंसर है आनंद मठ में। अगला है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की वकालत कब और कहाँ की? राइट आंसर 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की वकालत की। अगला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? राइट आंसर है भारतीय संघ की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में। अगला है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर 1925 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील के समान काम करेगी, किसने कहा था? राइट आंसर है लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। अगला है, महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट है, 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम क्या था? राइट आंसर है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला इनका ये 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम था शुजाउद्दौला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ के थे? राइट आंसर है पुर्तगाल से थे। नेक्स्ट है, मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? राइट आंसर है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन था? राइट आंसर है सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को इसको पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था आज़ादी से पहले। नेक्स्ट है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है सर मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे 1930 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया, क्या बन गया?
राइट आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक या मूल नाम क्या था? राइट आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राइट आंसर है महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के से हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। अगला है, लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट है, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर है नाना साहब ने कानपुर विद्रोह में 1857 का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? राइट आंसर है कुंवर सिंह। बिहार में 1857 विद्रोह का आयोजक कौन थे? कुंवर सिंह। अगला है, पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित किया गया था? राइट आंसर है 1930 ईस्वी में। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930 ईस्वी में। किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? राइट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अगला प्रश्न है, दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? राइट आंसर है B.R. अम्बेडकर जी ने। दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। देशबंधु किसकी उपाधि है? राइट आंसर है C.R. दास की। देशबंधु किसकी उपाधि है? C.R. दास की। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? राइट आंसर है 1917 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला है, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1920 में। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? राइट आंसर है महाराष्ट्र में पावानार से। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राइट आंसर है हेनरी विवियन डिरीजियो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, क्रिप्स के प्रस्तावों को एक विफल बैंक या पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? राइट आंसर है गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में डैश डैश में फोर्ट विलियम में की गई थी। तो किस कॉलेज में कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कोलकाता के फोर्ट विलियम में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में शर्ट पतलून स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? राइट आंसर है यूरोपीय लोगों द्वारा। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? राइट आंसर है मालाबार। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मालाबार को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा प्रवेश को किसने संभव बनाया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा प्रवेश को संभव बनाया। अगला क्वेश्चन है, कब प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई। अगला प्रश्न है, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? राइट आंसर है चीन। चीन में अफीम युद्ध में भारत के चीन के देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन है, जाति निरयोग्यता निवारण अधिनियम यानी कास्ट
डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर है 1850 ईस्वी में जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी जी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी जी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया। अगला है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? राइट आंसर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन को गांधी जी ने प्रवास के दौरान प्रकाशित किया था। अगला है, माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला है, लाल बाल पाल किसके प्रमुख नेता थे? राइट आंसर है कांग्रेस पार्टी के नेता थे लाल बाल और पाल। नेक्स्ट है, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर है बहादुर शाह दुती, या इसका अन्य नाम है बहादुर शाह जफर। भारत में 1857 के विद्रोह के समय ये मुगल सम्राट था। अगला है, काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था? राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी। अगला है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? राइट आंसर है वोडेयारों ने। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की, यानी सब्सिडियरी अलायंस पेश किया, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की। नेक्स्ट है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? राइट आंसर है पुर्तगालियों के साथ युद्ध में गुजरात का शासक बहादुर शाह मारा गया था। अगला है, भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर है नागपुर। नागपुर में सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? राइट आंसर 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अगला है, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? राइट आंसर है मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। नेक्स्ट है, 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की? राइट आंसर है सर ह्यूरोज ने। नेक्स्ट है, सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर है रघुनाथ राव। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? रघुनाथ राव। नेक्स्ट है, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट है, बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है कार्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहते थे। नेक्स्ट है, भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से जानी वाली घोषणा की थी? राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर के नाम से घोषणा की। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च या सविना वगजा आंदोलन कब शुरू किया था? राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च या सविनय वगजा आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है हमारा, 1930 में दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ? राइट आंसर है सविनय वगजा। ये 1930 दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? राइट आंसर है सविनय वगजा। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? सविनय वगजा से। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हजारों बार रिपीट हुआ है, तो इनको भी आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर है सिंगापुर में। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ये
राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। नेक्स्ट है, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन है? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक हैं। अगला प्रश्न है, भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? राइट आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश था। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब और कहाँ स्थापित किया? राइट आंसर 1882 ईस्वी में अडयार में। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप स्टार मार्क कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी? राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, मट्टनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? राइट आंसर है केरल में। केरल में मट्टनचेरी पैलेस स्थित है। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? राइट आंसर है पुर्तगाली के नियंत्रण में। अगला है, विजयनगर के किस शासन ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? राइट आंसर है वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। अगला है, बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? राइट आंसर है कासिम बाजार में। अगला है, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था जिसने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। नेक्स्ट है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? राइट आंसर है डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप इसको जरूर रट लेना। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला है, किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए? राइट आंसर है जॉन लॉरेंस काल के दौरान 3 मुख्य शहर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहां पर फांसी दी गई थी? राइट आंसर है बैरकपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन के पीछे कौन आदमी था? राइट आंसर है जॉर्ज क्लार्क। मुख्य अभियंता लॉर्ड डलहौजी, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो भारत की रेलवे लाइन के पीछे मुख्य आदमी जॉर्ज क्लार्क मुख्य अभियंता इंजीनियर था और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तब वे किसके विरोध कर रहे थे? राइट आंसर है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था को सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? राइट आंसर है जमींदारों को। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? राइट आंसर है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था 16 अगस्त 1946 को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली संस्कृत के निशान कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर है गोवा में। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? राइट आंसर है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई थी?
राइट आंसर है वाडीवास की लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई। नेक्स्ट है, नए भारत के पैगंबर के रूप में किसे कहा जाता है? श्री रामकृष्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने पुनर्जीवित किया? राइट आंसर है एनी बेसेंट ने। जलियांवाला बाग त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? राइट आंसर है जनरल डायर का। जलियांवाला बाग से संबंध था जनरल डायर का। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? राइट आंसर है आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया? राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? राइट आंसर है मौलवी अहमदुल्लाह, ये जो है फैजाबाद में नेतृत्व संभाला था। अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? राइट आंसर है महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया? राइट आंसर प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? राइट आंसर है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है। नेक्स्ट है, जापान में डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? राइट आंसर है कैसर हिंद। कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, जो वापस कर दी गई। नेक्स्ट है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? राइट आंसर अगस्त क्रांति मुंबई में। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त क्रांति मुंबई में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की? राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत ने अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में कब राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नज़रबंदी विशेषता थी? राइट आंसर है रॉलेट एक्ट की। नेक्स्ट है, 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? राइट आंसर है बर्मा से। अगला प्रश्न है, सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर है 1897 ईस्वी में सारीगढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? राइट आंसर है रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था? राइट आंसर 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट है, 1854 में भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर है बॉम्बे में। 1854 में भारत में पहली बार बॉम्बे में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई। अगला है, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? यानी इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। अगला है, 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग यानी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया?
राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। अगला है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है एम एन रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की? राइट आंसर है लाला हरदयाल और सुहान सिंह भागना। 1913 में इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी ना एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे क्या कहा जाता है? स्वराज पार्टी, जो 1923 में बनी थी। नेक्स्ट है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? राइट आंसर 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट या दल किस वर्ष फिर से एक हो गया? राइट आंसर 1915 में फिर से एक हो गया। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? राइट आंसर 1944 ईस्वी में। अगला है किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? राइट आंसर है 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? राइट आंसर है पुर्तगाली व्यापारी। नेक्स्ट है जिला कलेक्टर का कार्यकाल कब बनाया गया? राइट आंसर है 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर का कार्यकाल बनाया गया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया? राइट आंसर 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला है प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उसने एक सेनापति के नेतृत्व वाली सेना का ने युद्ध नहीं लड़ा ही नहीं। राइट आंसर है मीर जाफर। तो प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण यह भी था कि उसने एक सेनापति नेतृत्व वाली सेना से युद्ध नहीं लड़ा था, मीर जाफर। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर वंश का शासन था, माणिक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कई प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालाबाइक संधि पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है 1782 में। अगला है 1982 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था? राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम क्या है जिसने भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है 1817 ईस्वी के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? राइट आंसर है बक्सी जंग बंधु विद्याधर। अगला है किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकारा है? राइट आंसर है बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकारा है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम को सत्ता का हस्तांतरण था, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? राइट आंसर है भगत सिंह के खिलाफ। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी थी? राइट आंसर है बिस्मिल अजीमाबादी ने। नेक्स्ट है 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसको हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? राइट आंसर है पट्टाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट है माई मदर पेंटिंग किसने बनाई है? राइट आंसर है अविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? राइट आंसर है एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ये जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाए पहल की थी। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संस्थापक या संपादक थे? राइट आंसर है रास्त गफ्तार। अगला है मॉडर्न इंडिया के हारविंगार के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है राजाराम मोहन राय को। नेक्स्ट है भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? 1851 ईस्वी में। अगला है अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियमित
अधिनियम पारित किया गया? राइट आंसर है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1757 में हुई थी प्लासी की लड़ाई, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुंडो था, और बक्सर के युद्ध लड़ा गया था 1764 में। नेक्स्ट है बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? राइट आंसर है 1765 से 1772 तक चला था बंगाल का द्वैध शासन। अगला है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? सही आंसर है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासन कौन था? दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय 1764 में हुआ था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? राइट आंसर है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक। अगला है भारत को किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार ने 1948 में कोड नाम ऑपरेशन पोलो के तहत किसे बलपूर्वक अधिकार कर दिया? राइट आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था, इसके जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? राइट आंसर है क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट है सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 1816 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। 1799 में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। नेक्स्ट है हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। नेक्स्ट है वोडेयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। अगला है टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर को बनाया था कब? 1758 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के समय शुरू किया गया था? राइट आंसर है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि के दौरान दी गई थी? राइट आंसर होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है 1951 में भूदान आंदोलन भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन कब? 1951 में। नेक्स्ट है गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नायडू जी ने। नेक्स्ट है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। अगला है पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पुस्तक प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी जाना जाता है। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। अगला है भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता यानी क्वालिफाई प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी और इनके स्वयंसेवकों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली थी? 24 दिन तक। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? राइट आंसर है A.O. ह्यूम पहले महासचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा का दैनिक अखबार था? उर्दू का। नेक्स्ट है, पुणे समझौते पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है, किसने कहा था भारत की आत्मा गाँव में बसती है? महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत की आत्मा गाँव में बसती है। मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीकी को सबसे पहले कहाँ लागू किया था? दक्षिण अफ्रीका में लागू किया था सत्याग्रह की तकनीकी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने 444 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे देखिए, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, हमने दोस्तों आप सभी के लिए एक स्पेशल पीडीएफ फाइल तैयार किया है जीके का। इसमें स्टैटिक जीके सारा रहेगा और इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स सारा टॉपिक स्टैटिक का मिलेगा। इसके अलावा जितने भी लोकनृत्य होते हैं, खेलकूद होता है, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। इसकी प्राइस मात्र 51 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हैं और आपकी ईमेल आईडी में पीडीएफ फाइल जाएगा। आप ईमेल आईडी अपना ध्यानपूर्वक फिल करिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं 7067567024। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको कोई भी दिक्कत आती है, इस पीडीएफ को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़कर जाइए फ्रेंड्स, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कई बच्चों ने इसको भी पढ़ा है। और आप हमारा सामान्य विज्ञान का 5000 ऑनलाइनर पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में मेहनत की है, कंटेंट क्वालिटी अच्छा लगा आपको, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो एक फीडबैक दीजिएगा और लिखिएगा कमेंट आप में कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लिख दीजिएगा नाइस क्लास सर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।